ओके, नेक्स्ट लेक्चर AS9 स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के अंदर अब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। द फोर्थ ट्रांजेक्शन इज डिलीवरी इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन, है ना। बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिलीवरी आप तभी एक्सेप्ट करते हो व्हेन दे आर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड एट योर प्लेस, व्हेन यू हैव प्रॉपर्ली फिजिकली इंस्पेक्टेड देम, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा सोलर पैनल है ना, जो मुझे मेरी घर पे लगाना है, झोपड़ी पे लगाना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये काव्य का बिजनेस है, वो करोड़ों का, है ना। तो मैंने कहा काव्य के पापा को कि सर, जब तक आप इंस्टॉल करके नहीं दोगे मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी काव्य के पापा सोलर पैनल की सेल कब बुक करेंगे? व्हेन आई हैव इंस्पेक्टेड, व्हेन आई हैव, व्हेन द सोलर पैनल हैज बीन इंस्टॉल्ड। ऐसा ना, सिंपल है, कॉमन सेंस है। तो 4 ट्रांजेक्शन आप लिख लो, डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन, डिलीवरी सब्जेक्ट टू डिलीवरी सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन। और खैर यही कॉन्सेप्ट आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही पढ़ा था। व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू इंस्पेक्शन एंड द क्वालिटी वो फिट होनी चाहिए, एंड देन द गुड्स हैव बीन प्रॉपर्ली इंस्पेक्टेड, तभी हम गुड्स को सोल्ड मानते थे वहां पे, है ना। तो दिस इज इन लाइन, दिस AS इज इन लाइन विद द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आल्सो, यस और नो। तो डिलीवरी इज सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन। So whenever the delivery is subject to installation and inspection, revenue should be recognized when the installation and inspection are complete. Revenue recognize on completion of installation and inspection. On completion of installation and inspection. Okay. फिर अप्रूवल हमने कर लिया, डिलीवरी डिलीटेड बाय रिक्वेस्ट हमने कर लिया, है ना। एक आपने सुना है कभी ये वर्ड गारंटीड सेल्स? कभी सुना है ऐसे? गारंटीड सेल्स मतलब जहां पर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, है ना, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप गुड्स को वापस से रिटर्न कर सकते हो, है ना। भाई होता है ना अमेजोन पे, आप मुझे मंगाओ, ठीक है, सॉक्स 7 दिन तक पहनो सीधा बिना धोए, फिर 7 दिन तक उल्टा करके पहनो, और फिर उसके पैक को संभाल के रखो, 15 दिन का रिटर्न वारंटी होता है, ठीक है, रिटर्न कर दो, ठीक है। खैर बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल था, बट लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। जो हॉस्टलियर्स होते हैं, हॉस्टल में कोई रहता है आप में से? नहीं रहता है, रह के देखो, ठीक है। तो ऐसा चलता है, बॉयज में तो ऐसा चलता ही है। जीन्स मंगाई कोई, ठीक है, बिना धोए पहनी 7 दिन, जीन्स का वैसे कलर का कुछ होता नहीं है, ठीक है, 8वें दिन उसको रिटर्न मार दिया, तो बिना धोए, बिना धोए, तो क्या हो गया? जैकेट आती है जिसको उल्टा सीधा दोनों साइड से पहन सकते हैं, ठीक है, सीधा पहनो 15 दिन, उल्टा पहनो फिर वापस 15 दिन रिटर्न कर दो, वो ले भी जाते हैं, ठीक है, उन्हें कोई कुछ पता नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये सब गारंटीड सेल्स होती है, क्या होती है बोलो? गारंटीड सेल्स, वेयर द वेयर द बायर कैन रिटर्न द गुड्स इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, यस और नो। इसमें और अप्रूवल में फर्क ये है कि अप्रूवल में व्हेन द बायर अप्रूव्स तब उसको सेल बुक करना है, गारंटीड सेल में व्हेन द गुड्स आर सोल्ड आप इसे सेल बुक करो, बट यू हैव टू मेक अ प्रोविजन फॉर रिटर्न्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अप्रूवल में तो जब आप अप्रूव करोगे तब सेल बुक होगी, बट गारंटीड सेल्स में सेल उसी दिन बुक होगी जिस दिन आपने फर्स्ट ऑर्डर लिया, ठीक है। बट हाउ एवर यू हैव टू मेक एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस अ प्रोविजन फॉर रिटर्न्स, ठीक है। बस वो यही समझाना चाह रहे हैं गारंटीड सेल्स के अंदर, यस और नो। अरे कई बार होता है ना, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो दे देना वापस, यस और नो। तो अभी सभी लोग वापस से देने थोड़ी जाएंगे, है ना। सिर्फ महान लोग जैसे अभिषेक 7 दिन तक एक मोजा बिना धोए पहनेगा, फिर 7 दिन तक बिना धोए उल्टा पहनेगा, फिर रिटर्न करेगा ना, यस और नो। चलो, ओके।
ये भावना पुलकित की थी पर मैंने नाम अभिषेक का ले दिया। ले चलो, वो वैसे ही सोते रहता है। चला गया। आजा आजा। नहीं आ जा। आज एक्टिव है। चलो ठीक है। तो तुम लोग क्या चाहते हो, मेरी क्लास ना हो पहले ऐसा? तो गारंटीड सेल्स। ओके, गारंटीड सेल्स लिखो। इन केस ऑफ सेल्स ऑफरिंग अ गारंटी, इन केस ऑफ, चलो बस बस, इन केस ऑफ सेल्स ऑफरिंग गारंटी ऑफ मनी बैक, इसमें मनी बैक भी आ जाता है ना, कि पसंद नहीं आया 7 दिन में वापस कर लो, पैसा वापस ले लो। गारंटी ऑफ मनी बैक, अगर मनी बैक रहता है, इफ नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इफ नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज डी नहीं, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है भाइयों बहनों जब गुड्स बिक चुके हैं। बट बट क्या बोला मैंने आपको, एक सुटेबल प्रोविजन आपको जरूर बना करके रखना है फॉर रिटर्न्स एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस। लॉजिकल भी है ना। क्या 100 में से 100 ग्राहक रिटर्न होके आता है? नहीं आता। कुछ ही क्या आते हैं क्रांतिकारी लोग, जैसे 8-10 होंगे। तो उसका एस्टिमेटेड प्रोविजन तो बना के रखो, 90 की सेल बुक कर दो, वैसे तो 100 की कर दो, बट 10 जितना प्रोविजन भी बना के रखो, जितना आपका रिटर्न आ रहा है एज पर योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, मेक अ प्रोविजन फॉर दैट पार्ट। यस और नो? पक्का? चलिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन शायद आपका बीकॉम में है, नहीं है ना? अच्छा नहीं है, चलो छोड़ो। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बट मेक अ प्रोविजन फॉर रिटर्न, मेक अ प्रोविजन फॉर returns, make a provision for return based on past experiences, based on past experiences, okay। कंसाइनमेंट सेल्स में आपको करा चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अब जो आ रहा है आपके सामने, वो है पब्लिकेशंस या सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन, सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस। जैसे इंस्टीट्यूट भी आपको जर्नल भेजता है, कल ही मैंने आपकी एक जर्नल दे दी थी, है ना, ईसॉप का, उसमें पूरा रिवीजन था। इंस्टीट्यूट ऐसे महान महान काम करता रहता है, और वो अच्छे चार्ट्स है ना। आप देखना चाहो तो, थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सको पैसा तो उसका कलरफुल प्रिंट भी निकाल लेना, ठीक है। हाँ वो तो आएगी, पता नहीं कब आएगी। अच्छा, आ जाती है? कितनी तारीख तक आती है? सीपीटी में आती थी, सीपीटी में जर्नल आती थी वहां से, आती है? चलो आ जाएगी तो फिर ले लेना, है ना। चलो, सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन, ओके। जर्नल आती ना, स्टूडेंट जर्नल, जर्नल आती ना घर पे, स्टूडेंट जर्नल, ओके। तो अब इंस्टीट्यूट हम ये जो जर्नल्स को प्रिंट करता है, ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? सीधी सी बात है, जर्नल का रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है व्हेन द आइटम्स आर डिलीवर्ड, व्हेन द आइटम्स आर, जून की जर्नल डिस्पैच हो गई तो जून का रेवेन्यू बुक कर दो, जुलाई की जर्नल बुक हो गई, प्रिंट नहीं, डिस्पैच, डिलीवरी, ठीक है, तब आपको बुक कर देना है। और इसमें ना एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप ऐसे पढ़ते थे, बट दिस इज द मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू आल्सो, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन रेजिडुअल वैल्यू, वो नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है कि देखो, आपके 1 लाख एनुअल सब्सक्रिप्शन प्रिंट होंगे, डिवाइड बाय 12 महीने, डिवाइड बाय 12 महीने, हर साल इतने इतने जर्नल्स की सेल, हर महीने इतनी इतनी जर्नल की सेल, इवनली बुक कर दो। कैसे बुक कर दो? इवनली, ठीक है। बिके नहीं बिके मतलब नहीं, एसएलएम पे रिकॉर्ड कर दो आप सेल्स को, ठीक है।
अच्छा, अब इन जर्नल में आते हैं, कई बार जर्नल वैल्यू में भी बिकती है, मतलब जैसे एक महीने में 50,000 कॉपी बिकी, एक महीने में 5,000 ही बिकी, एक महीने में 15,000 कॉपीज बिक गई, एक महीने में 20,000 बिक गई, तो उसको कहते हैं रिलेटिव सेल्स वैल्यू के रेशियो में बुक कर दो। रिलेटिव सेल्स, भाई तुम्हारी 1 लाख जर्नल प्रिंट हुई ना टोटल, 10 रुपए की एक जर्नल, मान लो 10 लाख रुपए। अब महीने वाइज देख लो कितनी कितनी क्वांटिटी बिकी, महीने वाइज किसी महीने 5,000 बिकी, किसी महीने 10,000 बिकी, किसी महीने 15,000 बिकी, तो इसको रिलेटिव सेल्स वैल्यू में 10 लाख रुपए को एलोकेट कर दो, है ना। या तो एसएलएम, नहीं तो रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड, या तो एसएलएम नहीं तो रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड। ये रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड कहीं स्टैंडर्ड ने कोई यूज नहीं किया है वर्ड को, बट हम इसको ओवर द पीरियड क्या कर रहे हैं, जब वैल्यू बेस्ड सेलिंग हो रही है, किसी महीने 1 लाख की जर्नल बिकी, किसी महीने 2 लाख की बिकी, किसी महीने बिकी नहीं, किसी महीने 50,000 की बिकी, तो इसको हम रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड के हिसाब से उस रेशियो में उस रेवेन्यू को उतना उतना रिकॉग्नाइज कर देंगे। नहीं पता तो सीधा एसएलएम लगा दो। क्या लगा दो? एसएलएम। 10 लाख की आपकी जर्नल की वैल्यू 12 महीने, तो 10 लाख डिवाइड बाय 12 महीने, जितना रेवेन्यू हर महीने बुक कर दो। ठीक है, पक्का? लिख ले, लिखिए। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस, देखो, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड आइदर, ये फ्लो चार्ट में बना देता हूँ ऐसे, है ना, ठीक है। एसएलएम बेसिस ओवर टाइम, एसएलएम बेसिस ओवर टाइम, ठीक है। और दोनों में और लगा है, दोनों में से जो मेथड आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके इफेक्ट्स के हिसाब से अच्छे लगे आपको, आप अपना लो। और वेयर आइटम्स वेरी इन वैल्यू, वेयर आइटम्स वेरी, आइटम्स मतलब बुक्स, ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड पुलकित, डोंट बी, आइटम मींस बुक्स, ओके। so where items vary in value, where items vary in value, revenue recognition and the basis of revenue recognition on the basis of, बोलो क्या बताया मैंने, relative sales value, on the basis of relative sales value, relative sales value, ठीक है, पक्का? अच्छा, और कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन बचे आप बताओ मेरे को। क्रिकेट मैच देखा है? दिस मैच इज को स्पॉन्सर्ड बाय जियो, टाटा सॉल्ट, देश का नमक, ये वो, है ना। एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, है ना। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट आ गया, तो अभी ये बीसीसीआई की इनकम होती है एडवर्टीजमेंट से, बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं इससे सीधी इनकम होती है बीसीसीआई को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्रिकेट इन इंडिया। तो अभी बीसीसीआई सेल ऑफ स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स जो एडवर्टीजमेंट के जो बिके, उसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? जब मैच चल रहा है तब, तो जब टिकट बिके तब, तो जब एडवर्टीजमेंट पब्लिक को दिखे तब। ऐसे आप पीवीआर जाते हो, इनॉक्स जाते हो, मूवीज के वहाँ पे बीच में ऐड चलते हैं इंटरवल में, तो ये लोग अपना रेवेन्यू उस एडवर्टीजमेंट से कब बुक करते हैं? जब पब्लिक को वो ऐड दिखे, जब पब्लिक को वो ऐड दिखे, व्हेन इट अपीयर्स टू द पब्लिक। सोचो कितना कॉमन सेंस वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपका कंटेंट हुआ तभी एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू बुक नहीं करना है, कभी बुक करना है? व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, व्हेन इट अपीयर्स बिफोर द पब्लिक, यस और नो? ओके, लिखिए फटाफट से। फॉर एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, फॉर एडवर्टीजमेंट agencies, for advertisement agencies, amount will be recognized when advertisement appears before the public. Revenue recognized when advertisement appears before public। जब लोगों के सामने ये ऐड चल जाए तब आप इसका रेवेन्यू बुक कर
देना। कुछ बचा? कुछ बचा? आप में से कोई है गाना वाना, डांस वांस कोई करता हो, सिंगिंग, डांसिंग? नहीं, कोई नहीं? तो कोई शौक नहीं है? क्यों? गाना वाना कुछ नहीं? डांस? शिवानी? अच्छा, अभिषेक डांस भी करता है? चलो, तुम लोग कुछ नहीं करते, नाच गाना कुछ नहीं? सही भी नहीं देते? ये करती ना, वो क्या बनाती, पेंटिंग? हाँ तो बनाती है ना। हाँ, दिखाना हमें कल लाके। ठीक है, चलो। तो शिवानी आर्टिस्ट है, करोड़ों की पेंटिंग बना के बेच सकती है, सीए ना भी करे तो भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक पेंटिंग बनाई 10 करोड़ रुपए छाप लिए। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस। ओके, चलो। सो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस या बैंक्वेट्स वगैरह, जादूगर वगैरह होते ना, ठीक है, तो ये लोग अपने रेवेन्यू को कब बुक करेंगे बताओ? व्हेन द स्पेशल इवेंट हैज हैपेंड। व्हेन दैट इवेंट हैज हैपेंड, जब इनकी पेंटिंग बिक गई है, रेवेन्यू बुक कर दो। सिंपल सी बात है। या जादूगर का जादू का शो है, तो जब शो हो रहे हैं उस हिसाब से आप रेवेन्यू बुक करते जाओ। ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है एएस का। स्पेशल कुछ नहीं है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी, मैंने आपको बेसिक्स के अंदर भी बताना है कि, अच्छा आप बीकॉम में भी लिख सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है, आईसीएआई की, एएसआईसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, ये ओवर द पीरियड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर अमेंडमेंट्स, रिविजन्स देती रहती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे तो वहां लिख सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, कोई लिख के नहीं आएगा तुम्हारे अलावा। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, उनकी अक्ल वहीं खत्म होती है स्टडी ग्रुप में। ठीक है, हाँ, उन्होंने कोई वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं लिखा होगा। नाकास, नाकास लिखा है, नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंट, ये सब लिख के आना कल, मजा आएगा उनको। ठीक है, मैं 1 मिनट में बोल भी देता हूँ। देखो, नाकास इज नथिंग बट नफरा। जो अपने नफरा पढ़े ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बट बीकॉम में अभी भी वो नाकास ही चला रहे। ठीक है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, दैट इज अ गवर्नमेंट बॉडी। एएसबी इज आईसीआई बॉडी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करता है एएसबी, वो आर गिवन टू नाकास फॉर इट्स कंसिडरेशन। ठीक है, जो रफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपोजर ड्राफ्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एएसबी बनाएगा, ये 15 मार्क में भी आ सकता है कल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। 15 मार्क में पूरा ऐसा डायग्राम बना के नाकास इन सबको लिख के आना, पूरा 15 में से 15। हाँ, ठीक है, तो सुनो, प्रोपोज ड्राफ्ट बनाता है नाकास, नहीं, प्रपोज ड्राफ्ट बनाता कौन है? एएसबी। और कंसिडरेशन किसका होता है फिर, नाकास का या नफरा का? आप नाकास नफरा दोनों लिख के आना, क्योंकि जो प्रोफेसर है वो अपडेटेड है कॉलेज में, पेपर बनाने वाले क्लर्क लोग होते हैं, वो अपडेटेड नहीं होते। ठीक है, तो सुनो, नाकास ने बनाया एक्सपोजर ड्राफ्ट, दिया किसको? एएसबी ने बनाया एक्सपोजर ड्राफ्ट और दिया किसको? नाकास को, फॉर इज कंसिडरेशन। अगर कंसिडर हो गया, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, नहीं वो साथ ही है। ठीक है, एएस एएसबी और ड्राफ्टिंग कमेटी साथ ही है। नाकास ड्राफ्टिंग कमेटी तो आईसीआई की हुई ना, ड्राफ्टिंग कमेटी आईसीआई की हुई। अब जो एक्सपोजर ड्राफ्ट बन के गया नाकास के पास, वो अगर कंसिडर हो गया तो ठीक, नहीं कंसिडर हुआ तो वो मैटर्स फिर से रेफर बैक होते हैं किसको? एएसबी को, और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज होता है। फाइनली जब नाकास या नफरा जब उसको अप्रूव करे, तो वो भारत के ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होगा, और फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस डेट से अप्लाई होगा। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, इतना ही है, बस उतना ही आपको 15 मार्क में वहां भर भर के लिख लिख के आना है। ठीक है, हाँ, एक मैं आपको, चलो अपन बढ़ते हैं अभी आगे अपने काम के ऊपर। ठीक है, सो रेवेन्यू ऑन सेल ऑफ पब्लिकेशंस में आपको पढ़ा रहा था, तो लिखो सब्सक्रिप्शंस फॉर पब्लिकेशंस। अच्छा, वो हो गया, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज भी हो गया, राइट। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस लिखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजेक्शन लिखिए, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस, बैंक्वेट्स एटसेट्रा। आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस, बैंक्वेट्स एटसेट्रा। मैं भी लिख देता हूँ आपके साथ, ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस,
बैंक्वेट्स एटसेट्रा। अच्छा, कॉपीज की पेपर क्वालिटी बहुत घटिया होती है, उसको ज़्यादा छेड़ना मत, मतलब यूँ फट जाएंगे, ठीक है। शादी घड़ी शादी, ठीक है। एनालॉग वॉच बोलते हो उसे मेरे भाई। ठीक है। हाँ, देखो, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। रेवेन्यू इज recognized when the event takes place. Revenue is recognized when the event takes place. Okay. Then we have tuition fees. ठीक है। नाइन्थ वन इज 10 है, टोटल पूरे 11 है। ट्यूशन फीस, भाई आपकी ट्यूशन फीस मान लो पूरी इंटर की मान लो 70,000, ठीक है। तो अभी आपने इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, और हम भी आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि डे वन पे पूरा पेपर वन 5 दिन में खींच दिया, फिर पेपर टू 7 दिन में खींच दिया, ऐसा नहीं कर रहे, है ना। ठीक है। तो ट्यूशन फीस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे जैसे काम होता जा रहा है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, वैसे वैसे ट्यूशन फीस शुड बी रिकॉग्नाइज। फर्स्ट ग्रुप का कोर्स हुआ, आधी ट्यूशन फी रिकॉग्नाइज कर दो। सारे दोनों ग्रुप का हो गया, पूरी ट्यूशन फी रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है। सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज पर पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। देन इट हैज टू बी शोन एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देन वी हैव नंबर 10, membership fees। membership fees, what do you mean by membership fees? ये पुलकित एक नंबर का शौकीन आदमी, ठीक है, क्लब्स में जाता है, ठीक है। अब बहुत बढ़िया क्लब है उदयपुर का, फील्ड क्लब, ठीक है, मस्त अमीरों का क्लब है। जाओ वहाँ मस्त आराम से शाम को दारू वारू पियो, ठीक है, मस्त ऐश करो, मतलब दारू के साथ, ठीक है। तो अब नहीं, रोम नहीं होते वहाँ, ठीक है, क्लब है मेरे भाई, होटल लिए, ठीक है। चलो, तब दो बातें होंगी, कितनी बातें होंगी? दो बातें। या तो मेंबरशिप फीस जो पुलके ने 2 लाख रुपए दी एक साथ साल की, उसमें इन सारी सर्विसेज का पैसा इंक्लूड होगा, नहीं तो ये सर्विसेज सेपरेटली चार्जेबल होगी। अगर सर्विसेज सेपरेटली चार्जेबल है तो मेंबरशिप फीस अलग बुक होगी, और जो ये सेपरेट सेपरेट चार्जेस पे करते जा रहे हैं, कभी दारू पी, कभी चिकन खाया, ठीक है, खाता है क्या? खाता है, चलो, ठीक है। तो ये सेपरेट सेपरेट रिसीट्स बुक होंगी। वरना अगर मेंबरशिप फीस में इन सबका पैसा है, अगर मेंबरशिप फीस में इन सबका पैसा है, तो फिर हमको मेंबरशिप फीस को भी एलोकेट करना पड़ेगा ऑन अ रीजनेबल बेसिस। मान लो ये जाके वहां से पीते ही हैं, तो सिर्फ पीने में एलोकेट करो फीस, पूल में नहीं उतरते ना, मतलब, ठीक है। तो समझ गए, मेंबरशिप फीस में अगर सारे खर्चे हैं, मेंबरशिप मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, अगर मेंबरशिप फीस में सारी सर्विसेज का पैसा भी ले लिया, तो इट हैज टू बी इंक्लूडेड ओवर, इट हैज टू बी अपोर्शन ऑन अ रीजनेबल बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर सेपरेटली चार्जेबल है तो मेंबरशिप फीस को अलग शो करो, और सेपरेट चार्जेस आप मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो उसको अलग शो करो, ठीक है। लिख लो मेंबरशिप फीस। हाँ, लिंक आ गई क्या भाई? नहीं तो मेरे तो नहीं आई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे बस 2 मिनट का और ही बाकी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिल कर लेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, चार्ट बना के लिखाना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।